सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के लिए उस लाइन के स्टार्ट में हम लगा देंगे हैश का साइन। जब हम हैश का साइन लगाएंगे तो उसके बाद कोई भी लाइन होगी, जैसे मैं लिखता हूं आई एम मुस्लिम, सो दिस होल लाइन विल बिकम कमेंट। और जब कमेंट बन जाती है कोई लाइन तो फिर उसको कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, सो आप पाइथन के कमेंट्स के साथ अपने कोड को एक तो अच्छा दिखा सकते हैं, प्लस आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अब कमेंट्स क्यों ऐड करते हैं? कमेंट्स बेसिकली जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो हर कोड के साथ कमेंट ऐड करवाते हैं। क्यों ऐड करवाते हैं? बिकॉज अगर लेट्स सपोज आप वहां पे एम्प्लॉय हैं एंड यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट और उसके ऊपर आपने काम किया है, लेट्स सपोज आपने उसको वहां पे माइग्रेशन कर दी, आप किसी और सॉफ्टवेयर हाउस में चले गए, तो अब जो बंदा आपकी जगह पे आएगा, जो आपके कोड को देखेगा, उसके लिए ये कमेंट्स जो हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छे साबित होंगे। बिकॉज अगर आप एक अननोन कोड किसी को दे देंगे तो वो उसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको दोबारा से सारा कुछ चलाना पड़ेगा फिर जाके समझ आएगी। सो दीज आर पाइथन कमेंट्स। पाइथन कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज वी वांट टू मेक आवर कोड इजी टू अंडरस्टैंड, और उसको सिंपल करने के लिए हम कमेंट्स को यूज करते हैं। देन बच्चों हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई बच्चा मैसेज के अंदर बता सकता है मुझे? काफी सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बच्चों, वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैसेज के अंदर टाइप करके बताएं, व्हाट आर वेरिएबल्स? किसी को आइडिया है? निम्रा आपको तो पता है, हिशाम आपको भी आइडिया होगा। स्टूडेंट नीचे चैट ऑन है, यू कैन सेंड। बताएं वेरिएबल क्या होता है? दैट स्टोर सम डाटा। ओके, राइट। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि वेरिएबल्स जो होते हैं ये दैट स्टोर सम डाटा, ये तो बात ठीक होगी। पाइथन के अंदर जब हमने इट इज अ कंटेनर, यस इट इज आल्सो गुड डेफिनेशन, दैट स्टोर्स डाटा। सबसे पहली बात, यस हमजा उमर, दैट स्टोर्स डाटा इन मेमोरी। ये मेरे ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, हमजा उमर। ओके, गुड हमजा। और दैट स्टोर डाटा, और इसमें एक और दूसरी बात ये आनी है कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी दैट कैन बी चेंज विद द पैसेज ऑफ द टाइम। लाइक लेट्स सपोज आपने एक दफा एक ही वैल्यू आपने रखी 5, और आप आगे चल के एक ही वैल्यू अगर आप कर देंगे 10, सो दैट मीन्स अब एक ही वैल्यू 10 होगी, अब एक ही वैल्यू 5 नहीं होगी। ठीक है, तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जैसे यहाँ पे बच्चों ने बताया, इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इट इज अ कंटेनर। और इसके अंदर वैल्यू जब हम प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो वी कैन चेंज इट। और दूसरा इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती है, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। देन वी हैव, अब ये एक कंटेनर है, इसको आप वेरिएबल कह लें, इसको आप कंटेनर कह लें, मेमोरी लोकेशन कह सकते हैं। बिकॉज जब हम कंप्यूटर के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सो हमारे पास ये वैल्यू है इसकी, जिसको हम कंटेंट कहते हैं, ये इसका नेम है, और इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर है? इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है, एंड वी यूज द वेरिएबल इंस्टेड ऑफ द वैल्यू। ओके, यस यस वी कैन। देखें, ये जो यहाँ पे अभी बच्चे ने इनपुट की, सालिया ने इनपुट की है, ये बिल्कुल ये भी इनपुट ठीक है। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज वी हैव द डाटा अली रजा, एंड अली रजा की वैल्यू हमने सेंड कर दी किसमें? नेम में। अब नेम के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है? नेम के अंदर पड़ी हुई है अली रजा, और यहाँ पे हमारे पास इसकी डाटा टाइप क्या होगी? दिस इज स्ट्रिंग। कभी भी बच्चों जब डबल कोटेशन के अंदर हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किस तरह की वैल्यू है? दिस इज इंटीजर टाइप वैल्यू।
ये किस टाइप की वैल्यू है? दिस इज फ्लोट। व्हाई इट इज फ्लोट? फ्लोट हम कहते हैं जब हमने कोई वैल्यू पॉइंट्स में रखनी होती है, जैसे वी हैव द वैल्यू 5.9, तो ये किस तरह की वैल्यू है? इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, और ये कौन बताएगा ये किस तरह की वैल्यू है यहाँ पे स्टोर हो रही है? कौन सा बच्चा बताएगा? ए स्टूडेंट, यस, बूल, बूल, गुड निम्रा। ये हमारे पास बुलियन टाइप की वैल्यू है, बुलियन टाइप की। बुलियन टाइप की वैल्यू के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास यस और नो होता है, ट्रू और फॉल्स होता है इसके अंदर। ठीक, इसके हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। मैं एक दफा जल्दी से आपको इसकी थ्योरी बता दूं। ओके, किसी वैल्यू, किसी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसको कहते हैं असाइनिंग अ वेरिएबल। 10 हमने ट्रांसफर किया किस वेरिएबल के अंदर? स्कोर के अंदर। अब स्कोर में क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे क्या प्रिंट आउट होगा? 10 होगा, बिकॉज हमने प्रिंट की कमांड दे दी किसको? स्कोर को। और स्कोर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10, प्लस हो जाएगा 5। सो इस स्कोर के अंदर वैल्यू क्या आएगी अगर आप मेरे साथ हैं तो? 15। सिर्फ निम्रा ही मेरे साथ है कि बाकी लोग भी हैं? सालिया भी है मेरे साथ, ओके। और कौन कौन है यहाँ पे? फातूर आ गए, ओके। यकफा, शाम, हमजा, उमर, वेरी गुड, वेरी नाइस। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर लें, ये लोग तो मेरे साथ हैं। ओके, चले हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं, खत्म करते हैं। तो हमारे स्कोर की प्रिंट आउट क्या होगी? मेरी इसकी प्रिंट आउट होगी 15। ओके, ये बच्चों आपको पहले ही आई थिंक सो पता है, जब हमारे पास वैल्यू पॉइंट्स के बगैर होती है तो वो इंटीजर टाइप की होती है। जब हमारी वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती है तो उसकी पाइथन के अंदर डाटा टाइप होती है फ्लोट। और जब हमारी कोई वैल्यू स्ट्रिंग में आ जाती है, लाइक किसी भी वर्ड के ऊपर डबल कोटेशन लगते हैं, तो वो क्या बन जाती है? स्ट्रिंग। सो उसको हम कहते हैं str। और अगर किसी वैल्यू की हमने वैल्यू ट्रू करनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बूल। बूल क्या होता है? बुलियन। इट इज आइदर ट्रू और इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास है ये टाइप फंक्शन। जैसे लेट्स सपोज हमने 21 की वैल्यू किस में लगाई? एज में चली गई। 99.50 वैल्यू चली गई प्राइस के अंदर, ओके। एंड लाहौर की वैल्यू चली गई सिटी के अंदर। हम क्या कर रहे हैं? वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये वाली लाइन है, इसको हमने आज देखना है। यहाँ पे है प्रिंट और यहाँ पे आ रहा है टाइप और यहाँ पे आ रहा है एज। ये क्या करेगा? कौन सा बच्चा बताएगा? प्रिंट टाइप एज, कौन सा बच्चा बताएगा ये क्या होगा? इसमें क्या प्रिंट आउट होगा? कोई इंटेलिजेंट बच्चा बताए, टेक्स्ट कर दें। एज, एज नहीं, निम्रा एज नहीं करेगा ये शाम नहीं बचे। टाइप बताएगा, टेक्स्ट बताएगा। अच्छा, बहादुर प्राइस बताएगा। अच्छा, बहादुर, अच्छा, 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने रिप्लाई किया, ओके। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये आपको, ये जो जिस बच्चे ने लिखा है ना टाइप, उनका आंसर ठीक है। ये यहाँ पे आपको प्रिंट करेगा इंट, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेगा? इंट बताएगा। ये इंट इसलिए बताएगा कि यू वांट टू चेक कि मेरा जो ये वाला वेरिएबल है जिसका नाम है एज, ये किस टाइप का है, ठीक है। सो अगर आपने वेरिएबल देखें, हम जो बाकी लैंग्वेजेस करती है ना, जैसे आप लोगों ने सी टाइप आपने पढ़ी, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे होता है इंट ए इज इक्वल टू 5 होता है ना ऐसे। सो हमें इसमें वेरिएबल का पता होता है पहले ही कि अच्छा ये वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। लेकिन पाइथन के अंदर ये देखिए, जब मैंने वैल्यू इसको असाइन की, ये देखें 21 जब मैंने असाइन की किसको? एज को,
तो यहाँ तो मैंने इंट लगाया ही नहीं, ये देखें यहाँ तो कोई इंट नहीं है। सो आपको वेरिएबल जो पाइथन है उसमें खुद से पता करना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है। तो आपने जब फाइंड आउट करना होगा तो आप एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, किस नाम का, टाइप के नाम का, टाइप। ये टाइप क्या करेगा, ये आपको फाइंड आउट करके देगा कि ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है, वेदर इट इज इंटीजर, इट इज फ्लोट, इट इज स्ट्रिंग, या ये बुलियन टाइप का है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? ओके, ठीक है, गुड, ठीक 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 हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास ये देखे ना, यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको करेंगे, ये वाली कमांड देंगे, तो हमारे पास आउटपुट आएगी इंट की, ये क्लास इंट, और हमें इसकी आउटपुट मिल जाएगी। अच्छा सेम जब हम ये अगली कमांड देंगे, मैं थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए जब हम अगली कमांड देंगे तो अगली कमांड के अंदर क्या आएगा, ये वाली लाइन जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी बच्चों, नीचे आंसर भी गिवन है, आउटपुट क्या आएगी हिशाम? फ्लोट आएगी, यस सर, इट मींस कि इसमें सारी डाटा टाइप्स प्री बिल्ड होती हैं देन सी प्लस प्लस। अच्छा फ्लोट फ्लोट जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि जिस टाइप की वैल्यू आप ट्रांसफर करते हैं ये वेरिएबल उस टाइप की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये एज है ना, ये देखें एज इज इक्वल टू 21, सो मेरे वेरिएबल को पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे पास किस तरह की वैल्यू आने लगी है, इंटीजर टाइप की। सो वो ये इससे अंदाजा लगाएगा कि मेरे अंदर वैल्यू किस टाइप की आ रही है। ठीक, अगर एक इसी नाम का वेरिएबल हो और उसके अंदर मैं ये वैल्यू ट्रांसफर कर दूं 99.100 सो मेरे इस एज को पता चल जाएगा कि आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लोट टाइप। ठीक है, और थर्ड अगर मैं इसके अंदर एक ऐसे वैल्यू कर दूं लाहौर, और सेम अगर वेरिएबल वही रहेगा एज, तो इसको पता चलेगा कि मेरे पास अंदर वैल्यू आने लगी है स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, सो दो तरह की वैल्यूज असाइन होती हैं, एक एक्सप्लिसिटली होता है जो हम सी प्लस प्लस के अंदर करते हैं, खुद से बताते हैं कि भाई वेरिएबल आप ये वाली वैल्यू इस टाइप की स्टोर करो, और एक होता है इम्प्लिसिट जो खुद से कर लेता है। सो पाइथन के अंदर हमें डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, ये पाइथन ऑटोमेटिकली अपनी वेरिएबल के अंदर अकॉर्डिंग टू द डाटा अपनी टाइप्स असाइन करवा देती है। ठीक है, तो अगर आपने पता करना है कि मेरे इस वेरिएबल की कौन सी डाटा टाइप है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टाइप, तो आपको पता चल जाएगा ओके दिस वेरिएबल डाटा टाइप ऑफ, जो भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। ओके साले, थैंक यू, आपको शुक्र है समझ आ गई। ओके, उसके बाद है प्रिंट एंड इनपुट। ये दो तरह के हमारे पास वेरिएबल्स हैं, फॉर टू, गुड गुड, ठीक है। ओके, हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन है, एक प्रिंट का और एक हमारे पास इनपुट का। सो ऑल दोज फंक्शंस दैट आर प्रीडिफाइंड इन दी पाइथन लाइब्रेरीज दे आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। सो हमारे पास प्रिंट का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, एंड आउटपुट का फंक्शन भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। सो इसके नीचे डिटेल है, ये मैंने लेक्चर वैसे कल शेयर कर दिया था क्लास के अंदर, ग्रुप के अंदर, तो आप वहां जाके इसको एक दफा दोबारा भी पढ़ सकते हैं। मैं इस वक्त इसको एंड करके मैं जल्दी से प्रैक्टिकल पे जाना चाह रहा हूँ, ताकि हम इसका प्रैक्टिकल भी आज साथ ही कर लें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझाने वाली हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। ओके, अगर यूजर से इनपुट लेनी हो तो निम्रा हम सी प्लस प्लस के अंदर क्या कमांड यूज करते हैं? बहादुर, सालेहा, सी इन यूज करते हैं, यस सी इन यूज करते हैं यहाँ पे, यस बहादुर सी इन यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इनपुट। ठीक है, सी एन, यस सी एन। सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इनपुट, इनपुट, और ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे व्हाट इज योर नेम।
सो ये कंप्यूटर के अंदर जैसे ही यूजर को डिस्प्ले होगा, एक तो यूजर को डिस्प्ले होगा, सेकंड जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा कीबोर्ड के थ्रू वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा नेम के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो यूजर से लेना आसान है। ये देखिए, हमने लेट्स सपोज यूजर से नेम लेना है तो वी विल राइट नेम इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट देनी है वो हम लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट इज योर नेम। ठीक, जब हम ये लिखेंगे यूजर वैल्यू इनपुट करेगा और इनपुट करके यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सपोज मैंने कीबोर्ड के थ्रू अपना नाम एंटर किया जुबैर अवान, ये मैंने कीबोर्ड से किया। सो इस नेम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, जुबैर अवान। सो इस तरह हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर मैं नीचे एक प्रिंट एफ दे देता हूं, ये देखें, इसको रेज करते हैं, साथ ही मैं एक और इनपुट दे देता हूं प्रिंट, ये वाली कमांड प्रिंट। अब इस नेम की जगह क्या आएगा, मैंने कौन सी वैल्यू इनपुट की थी, इस नेम के अंदर क्या वैल्यू आएगी, यस मेरा नेम आएगा, यहाँ पे आएगा जुबैर अवान, और आगे ये देखिए मेरा सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा, हाय आएगा सबसे पहले यहाँ, और यहाँ पे मेरा नेम आएगा हाय जुबैर अवान, और उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी वेलकम। यहाँ पे कॉमा आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा वेलकम। ठीक, तो हम इस तरह यूजर से वैल्यू लेके और फिर इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। देन वी हैव द नेक्स्ट कमांड मिक्सिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एज के अंदर किस टाइप की वैल्यू गई हुई है, इंटीजर टाइप की, ऐसा ही है नहीं, प्लस जो है ना स्पेस के लिए यूज नहीं कर रहे, प्लस जो है वो इसको यूज करते हैं कंकेटिनेशन के लिए, कि मैंने इन दो वैल्यूज को आपस में इकट्ठा करना है। ठीक है, ये देखें, string age converts the number to text so it can join the string with plus। so plus हम यूज कर रहे हैं to join। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको, समझ आ गई। ओके ओके, सो इस एज के अंदर हमारे पास वैल्यू है 21, और हम प्लस करेंगे एज, और एज के अंदर सॉरी इसके अंदर सिंपल आएगा बिकॉज दिस इज आवर स्ट्रिंग, दिस इज आवर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आएगा एज, और ये डबल कोटेशन इधर हैं, डबल डॉट डबल कॉलन कहते हैं इसको, और यहाँ पे आ जाएगा एज 21। सो मेरी इसकी आउटपुट आएगी एज 21। ठीक है, इसको कहते हैं कंकैटिनेशन, कि अब आपने क्या किया, अब ये डाटा टाइप किसकी है, किस टाइप की है, ये है स्ट्रिंग की, दिस इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और इसके अंदर वैल्यू किस तरह की पड़ी हुई है, इसमें पड़ी हुई है इंट की। सो जब इंट और स्ट्रिंग आपस में मिलाने हो तो फिर हम प्लस को यूज करेंगे। राइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। हमने यूजर से कहना है हाउ ओल्ड आर यू, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एजेस, देयर स्पेलिंग इज डिफरेंट, कैपिटल है किसमें, लास्ट पेज पे, ओके ये वाला, जी ठीक है, आज से मैं आपको समझाता हूँ। देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एज है ना वो है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप डबल कोटेशन लगा देते हैं किसी के ऊपर तो उसकी डाटा टाइप क्या हो जाती है, उसकी डाटा टाइप हो जाती है स्ट्रिंग। ठीक है, और ये जो मेरे पास है दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू, इस एज के अंदर वेरिएबल क्या पड़ी हुई है,
इसमें पड़ा हुआ है 21। सो इसमें एक स्ट्रिंग है एज। सर अगर हम एज के आगे कॉलन ना लगाएं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ना लगाएं बेशक। मैं एक दफा ये पिछला क्वेश्चन क्लियर कर दूं इनका, आसिम का। तो दिस इज आवर स्ट्रिंग टाइप, दिस इज आवर स्ट्रिंग टाइप, एंड दिस इज आवर वेरिएबल। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे ए कैपिटल क्यों है ये देखें। ए कैपिटल इसलिए है कि इसको आप स्मॉल भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो वेरिएबल का नेम है वो हमारी मर्जी का होता है। हम इसको बेशक कोई और रख दें, ये देखें प्रिंट, और यहाँ पे हम डबल कोटेशन करके, ये देखिए अब मैं स्मॉल के साथ कर रहा हूँ एज, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि डबल कोटेशन क्यों आता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ एज। कोई मसला नहीं, फिर भी काम हो जाएगा, बिकॉज वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर आप किसी टाइप की भी वैल्यू एंटर करेंगे वो काम उसमें चल जाएगा। ठीक है, किनका क्वेश्चन था? आसिम फैजा का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया बच्चे? आसिम फैजा, कॉलन इज इंपॉर्टेंट। ओके, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। देखें बच्चों, जब हम डबल कोटेशन लगाते हैं तो उसके अंदर आप डबल कॉलन लगाएं ना लगाएं, डॉट लगा दें, स्टेरिक लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, इट्स अप टू यू, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए, मैं एक मिनट एक एक करके आपके आंसर करता हूँ। हमें अगर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग चाहिए, जैसे मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो आउटपुट आए वो ऐसे आए, एज इज इक्वल टू 21। अगर मुझे इस तरह की आउटपुट चाहिए तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू। सो दिस डबल कॉलन इज जस्ट अ फॉर्मेट, इट्स नॉट द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन। ओके, आप यहाँ पे ये कर दें, यहाँ पे एज, और यहाँ पे इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये डैश डैश डैश, और यहाँ पे डबल कोटेशन बंद करेंगे तो आपकी आउटपुट फिर इसी तरह की आएगी। ये आउटपुट आएगी एज डैश 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 डैश। सो डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसका ना कंप्यूटर माइंड करेगा और ना ही आपका सिंटैक्स का एरर आएगा। अभी थोड़ी देर में हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं इसका। ये क्लियर हो गया? ये बात क्लियर होगी? ओके गुड, ओके थैंक यू। सर एज का प्रिंट लिखवाने हैं तो वो सिंपल नहीं हो जाएगी? सर हमने एज ही प्रिंट करवानी है तो वो सिंपल नहीं हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, नो इशू। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब स्ट्रिंग के अंदर आप लिखते हैं तो स्ट्रिंग में किसी टाइप का वेरिएबल आप एज ना लिखवाएं, आप यहाँ पे लिखें उमर, उमर इज इक्वल टू, और यहाँ पे एज लिखते हैं। ठीक है, ये भी काम चल जाएगा, आपकी आउटपुट आ जाएगी उमर इज इक्वल टू एज, जो भी होगी 21 है वो 21 उसके सामने प्रिंट हो जाएगा। सो डबल कोटेशन के अंदर इट्स ऑल अप टू यू, बट इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि आप जो वेरिएबल का नाम रख रहे हैं इट शुड बी मीनिंगफुल, कि ऐसा ना हो कि आप स्टूडेंट के मार्क्स एज में स्टोर करवा रहे हैं, और अगर आप एज है तो उसको मार्क्स में स्टोर करवा रहे हैं, तो आपने ओवरलैप इसको नहीं करना। सो योर वेरिएबल नेम शुड बी, इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है। अच्छा, सालिया का क्वेश्चन है कि सर हमने स्ट्रिंग क्यों यूज किया है? अच्छा, स्ट्रिंग इसलिए यूज किया है कि अगर मैं चले स्ट्रिंग नहीं यूज करता, क्वेश्चन यही है ना, आपको इस पे एतराज है कि आपने सर स्ट्रिंग क्यों यूज किया, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? मेरी आउटपुट आएगी प्रिंट एज, ये देखिए 21 आउटपुट आ जाएगी। अब कैसे पता चलेगा ये 21 क्या चीज है? नहीं पता चलेगा ना, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 21, कोई आइडिया होगा? एज है, डेट है, कोई और नंबर है, मार्क्स हैं, क्या चीजें हैं? तो अगर आपने इस 21 को मीनिंगफुल बनाना है तो आपको साथ में एक स्ट्रिंग के अंदर एक हल्की सी इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देनी पड़ेगी। यस, और जो कॉलन है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं।
आप ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट, ये देखें एज, ना लिखें, डबल कॉलन ना लिखें तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा, कर लो, डबल कोटेशन और प्लस एज, ये तो डबल कॉलन इज नॉट इम्पोर्टेंट एज ऑल। कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, ये चल जाएगा काम यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये हम कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारे एज प्लस 1, सर वी आर कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग। किस में, इस पेज के ऊपर या पिछला क्वेश्चन है आपका? यहाँ पे क्वेश्चन किसका है? आर वी कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग? राइट नाउ हम इसको नहीं कन्वर्ट कर रहे, हम इसको जो ये एज है, ये जिस भी टाइप की है, हाँ, ये हमने जब इस एज को इनपुट किया तो हमने यहाँ पे लिया किस टाइप का, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ नंबर। ओके, प्रीवियस का यहाँ पे नहीं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंकैटिनेट कर रहे हैं इसको, दो चीजों को। दिस इज आवर स्ट्रिंग, जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली अगले पेज के ऊपर अभी आंसर आने वाला है उसको। यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमारे पास होगा इंटीजर। नहीं, इसके अंदर इंटीजर नहीं होगा। दिस इज बेसिकली, अगर हम इस एग्जांपल को देखें, सो एज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग, हाँ इसमें कर रहे हैं, ये साहब ने सही पॉइंट आउट किया है। यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी हमारे पास एज होगी, एज लेट्स सपोज है इंट के अंदर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग के अंदर। तो जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दोनों, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों आपस में कनकेटिनेट हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, गुड। ओके, अगर हम आए इस पेज के ऊपर, सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे इनपुट आ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, और ये जा रहा है किसके अंदर, एज के अंदर। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब इस एज के अंदर जो भी एज है 21, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में, और इंटीजर में होने के बाद ये जाएगी किसके पास, एज के पास, ठीक। तो अगर हमारे पास ये 21 है, 21 प्लस 1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट ईयर में क्या वैल्यू आ जाएगी, 22। अब हम जब इस प्रिंट आउट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा यस 22, नेक्स्ट ईयर यू विल बी प्लस, और नेक्स्ट ईयर में क्या पड़ा हुआ है, नेक्स्ट ईयर में पड़ा हुआ है 22, और 22 किस टाइप का है बच्चों, इट इज ऑफ टाइप इंट। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारे पास किस टाइप की वैल्यू है, दिस इज इंटीजर। सो मुझे इस इंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। सो आई विल कन्वर्ट दिस नेक्स्ट ईयर इनटू स्ट्रिंग। कैसे, इस तरह। बाकी चीजें मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको हाईलाइटेड नजर आए। ये देखें, दिस इज इंटीजर टाइप, बिकॉज हमने इस एज की डाटा टाइप यहाँ पे चेंज की थी, इंट में कन्वर्ट किया था। अब इंट को जब हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज आवर बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन है, वो जो भी वैल्यू इस नेक्स्ट ईयर के अंदर आएगी उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इन स्ट्रिंग की फॉर्म में। सो ये भी स्ट्रिंग हो गया, दिस इज स्ट्रिंग, एंड ये तो डबल कोटेशन के साथ ऑलरेडी दिस इज स्ट्रिंग। सर इसको इंट में कन्वर्ट करने और देन इंट में कन्वर्ट करने से कोई चेंज नहीं आएगा आउटपुट पर, बस डाटा टाइप चेंज हो रही है ना। देखें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो एरर आएगा, बिकॉज पाइथन जो है ना वो दो डिफरेंट डाटा टाइप्स को कनकेटिनेट नहीं करती। मैं असल में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ निम्रा, ये जो प्लस का साइन है, दिस इज फॉर दी कनकेटिनेशन, ठीक है। कनकेटिनेशन में अगर आपके इस साइड के ऊपर पड़ा हुआ है इंटीजर टाइप की वैल्यू और इसके इस साइड पे पड़ा हुआ है फ्लोट टाइप की वैल्यू, सो
नो फ्लोट नहीं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अगर पड़ी है, सो दैट मीन्स ये आपस में जोड़ नहीं सकते, ठीक है। सो इसलिए हमें पहले इंटीजर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में, और जब ये वाली साइड भी स्ट्रिंग हो जाएगी, ये वाली साइड ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट होके प्रिंट की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। बात क्लियर हुई? यस, कॉन्कैटिनेशन जो है वो दो स्ट्रिंग की हो सकती है या दो इंटीजर वैल्यूज की भी हो सकती है, लेकिन जो आपको आइडिया है ना कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पैरामीटर। क्लास में भी आपको बताया था, क्या कहते हैं इसको, पैरामीटर। अब एक पैरामीटर यहाँ पे पड़ा हुआ है स्ट्रिंग का, और एक पैरामीटर पड़ा हुआ है यहाँ पे इंट का, और यहाँ पे आपने प्रिंट की कमांड दे दी, सो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे बिकॉज दोनों का सेम होना जरूरी है। Zainab sir, we used the increment instead of +1. नहीं, वो जो हम इंक्रीमेंट वाला काम है ना, वो तो काम हमारा यहाँ पे हो रहा है। ये देखें, जैनब को क्वेश्चन है, ये देखें हमारे पास, ये जैनब आपके लिए, हमारे पास इस एज में वैल्यू आई थी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था किस फॉर्म में, इंट में। अब इस ये टाइप किस टाइप की वैल्यू, वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप का है, और इस एज में किस टाइप की वैल्यू होगी, जरा मैसेज में बताएं जैनब बीबी, इस एज में किस टाइप की वैल्यू पड़ी होगी जैनब, इंट टाइप की पड़ी होगी, ओके। सो इसका मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू इस एज में पड़ी है वो किस टाइप की है, इंट टाइप की है, और ये जो +1 हो रहा है ये किस टाइप का है, दिस इज आल्सो इंट टाइप। सो अगर एज इंट टाइप की है और 1 भी इंट टाइप का है, सो ये दोनों ऐड हो सकते हैं ना, इंट प्लस इंट। एज के अंदर 21 पड़ा हुआ है, 1 ऑलरेडी इंटीजर टाइप का है, दैट मीन्स 21 + 1, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। सर वैसे मेरा जो क्वेश्चन है एज +1 किया है ना, जी जी, एज प्लस प्लस करते हैं उसमें भी तो 1 ऐड हो जाता है, इंक्रीमेंट ये होता है। अब एज +1 की बजाय हम एज ++ भी लिख सकते हैं। एज प्लस प्लस, अच्छा इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, ओके सर, जी जी कर सकते थैंक यू। हैं, वेलकम। अच्छा वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पूछ रही है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास ये हमने प्रैक्टिस करनी है, आप लोग सारे लैपटॉप के ऊपर आ जाएं। एक हमने प्रिंट की प्रैक्टिस करनी है, और दूसरे हमने जो बातें अभी की हैं उनको हमने कोड के ऊपर देखना है कि ये कोड कैसे कैसे है। सो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओके लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं बच्चों। वी हैव दी, ये जितनी हमारी इस वक्त बातें थी वो सारी हम अब चलाएंगे। कंपाइलर का पता है ना, कौन सा कंपाइलर हमने यूज करना है? ओह डन सर, ओके ठीक है। लेट्स कम टू माय स्क्रीन। आप लोग मेरी स्क्रीन भी देख सकते हैं साथ साथ, और साथ साथ आप इस कंपाइलर को भी ओपन कर लें। जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आ रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे और गूगल को कहेंगे कि प्लीज ओपन दी गूगल कोलैब, ठीक है। गूगल कोलैब क्या है, गूगल कोलैब इज ए ऑनलाइन कंपाइलर जिसके ऊपर हम अपना कोड रन कर सकते हैं। सो जब आप गूगल कोलैब लिखेंगे, सो इसको एंटर करेंगे, सो यू विल सी इन द फर्स्ट टैब दिस इज वेलकम टू कोलैब, और ये गूगल की प्रोडक्ट है, सो इट इज ऑथेंटिक। तो हम यहाँ पे करेंगे गूगल कोलैब को ऑन। उसके बाद आपको स्क्रीन नजर आएगी कुछ इस तरह की, और इसमें हमने जो कल कोडिंग की है वो भी पढ़ी है, लेकिन वी विल स्टार्ट अ न्यू नोटबुक। यहाँ से हम न्यू नोटबुक ओपन करेंगे,
और ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड एंड योर लैपटॉप। ओके, सो मेरा जो गूगल कोलैब है वो ओपन हो चुका है इस वक्त। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना होता है, सबसे पहले आके हमने इसको कनेक्ट करना होता है। सो यहाँ पे एक बटन है कनेक्ट का, हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये हमारा कंपाइलर हमारे लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं सारे लोग? जो जो यहाँ तक आ गए हैं वो मुझे यस का मैसेज कर दें, यस का मैसेज कर दें। ओके, जैनब ओके, निमरा यस, फातूर यस, अंसर महमूद ओके। सर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे? हाँ जी। ओके, कनेक्ट मींस व्हाट? ओके, कनेक्ट मींस के हमारा ये कंपाइलर, दिस इज ऑनलाइन कंपाइलर, इसको हमने कनेक्ट करना है विद द गूगल सर्वर। तो जैसे ही हम इस पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें गूगल देखें 12 GB की रैम प्रोवाइड कर देगा और उसके बाद हमें 107 GB की हार्ड डिस्क हमें दे देगा। अब देखें ये मैसेज है हिशाम का मैसेज। हिशाम, बहुत सारे कंपाइलर हैं और भी। हमारे पास एनाकोंडा की ऑप्शन है, वी कैन लाइक विजुअल स्टूडियो, वी हैव लाइक बहुत सारे हैं हमारे पास। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो सबसे अच्छा है वो गूगल कोलैब है, बिकॉज आपको जस्ट क्लिक करना है और ये हमारे सामने रेडी हो जाएगा। अदरवाइज ये होगा कि जो विजुअल स्टूडियो है उसकी 2 से 3 GB की डाउनलोडिंग है, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन करते हुए ये काफ़ी सारे लैपटॉप के ऊपर वो चलता नहीं है। यहाँ पे ये है कि हमें गूगल खुद से रैम भी प्रोवाइड कर देता है और हमें हार्ड डिस्क भी प्रोवाइड कर देता है। सो हम आप लोगों के लैपटॉप जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे कमज़ोर होंगे, जैसे भी होंगे, ये कंपाइलर आपको इनकार नहीं करेगा, बिकॉज वी आर रनिंग इट ऑन द गूगल सर्वर। देयर आर मैनी ऑप्शंस इन कनेक्ट, विच वन टू क्लिक? आपने जस्ट क्लिक कर देना है इसको। ये देखें, जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, दैट मीन्स आपका सर्वर रेडी है। ठीक है, जिन लोगों ने ये एक आध क्लास के अंदर आपको होगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद भी यूज कर लेंगे। ओके, सो दिस कंपाइलर इज वेरी हैवी कंपाइलर। मैंने अभी तक पीएचडी के जितनी भी अपनी कोडिंग की है और मैंने अपनी रिसर्च की है और जो भी मैंने अपने 10 पब्लिकेशंस की हैं, उनमें से 7 to 8 पब्लिकेशंस की कोडिंग रिसर्च की पीएचडी की, वो सारी इसी कंपाइलर के ऊपर की हैं। सो आपको ये ऐसा कभी भी फील नहीं कराएगा कि आप किसी आम से कंपाइलर के ऊपर हैं या इसकी कोई लिमिटेशन आ जाएगी, नहीं। गूगल की प्रोडक्ट है और इट इज़ वेरी एफिशिएंट। सो आपको इसका पता होना चाहिए। ओके, स्टार्ट विद द कोडिंग। कोडिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या कंफर्म करना है, हम सबसे पहले एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कराएंगे, दैट इज 10। ठीक है, और नीचे इसको अगर हमने प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे, PRINT प्रिंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, SCORE। चल जाएगा बच्चों, ये चल जाएगा? सेमी कॉलन्स ऐड, अच्छा। फातूर कह रहे हैं, आसिम, अच्छा ये यस चल जाएगा। चले, मैं इसको, एक तो पहली बात ये है कि नहीं चलेगा, ये मुझे यहीं पे, ये देखें ना आंखें दिखा रहा है, इसने रेड कलर की लाइन लगा दी है नीचे कि मेरे अंदर कोई मसला है। ये देख, कौन सा एरर आया बच्चों मेरा? जब भी मैं पाइथन में जब से सिखा रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से, मेरा पहला फोकस होता है एरर जनरेट करना और एरर को रिमूव करना। आपको एरर रिमूव करने आ गए, मैं कल की क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया, आपको एरर रिमूव करने आ गए, आप कोडर बन जाएंगे, आप अच्छे एक डेवलपर बन जाएंगे। सो एरर्स करें, कोड करें, एरर्स करें, उनको रिमूव करें, अंडरस्टैंड करें। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 एरर हैं। अगर 20 से 25 एरर का आपको पता है कि कैसे ठीक करना है, यू आर कंप्लीट डेवलपर। बच्चों हमारे पास एरर कौन सा आया? एरर हमारे पास आया है इस लाइन के अंदर, इधर, यहाँ पे।
ये कह रहा है कि ये जो स्कोर आपने लिखा है इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों भला, इसमें क्या मसला है बच्चों, मैसेज के अंदर बताएं क्या इशू है इसमें। हमजा आप यहाँ पे हैं? वन इज कैपिटल, ओके, कैपिटल मेंशन किया हुआ है ऊपर और नीचे, ठीक है। ये हमारे पास मिस मैच एरर होता है, और हमारे पास इसको कहते हैं नेम एरर। नेम एरर का मतलब है कि जिस टाइप का वेरिएबल आपने डिफाइन किया है उसको आप कॉल नहीं कर रहे। ये देखें, हमने कैपिटल स्कोर यहाँ पे डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे मैं किस टाइप का दे रहा हूँ, स्मॉल लेटर मैंने लिख दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर ऊपर वेरिएबल का नाम कैपिटल दिया है तो यहाँ पे मुझे नाम कैपिटल ही देना पड़ेगा। ये देखिए स्कोर, ठीक है। और अब हम रन करते हैं तो ये देखें ये रन हो गया, ठीक है। तो ये नेम एरर, ये कल भी हमने क्लास जब एंड की थी तो उस वक्त ये नेम एरर आ रहा था। उसके बाद हमारे पास लेट्स सपोज वी वांट टू सी द टाइप ऑफ, बच्चों अगर हमने इसको अब ऐड करना है, इस स्कोर को और हमने ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, मुझे इस स्कोर के अंदर 5 को ऐड करना है, क्या करें बच्चों, क्या करें। कोई बच्चा मैसेज करके बताए क्या करना चाहिए। क्या ऑप्शन हो सकती है मेरे पास, हम करेंगे स्कोर इज इक्वल टू SCORE स्कोर प्लस 5, प्रिंट आउट हो जाएगा। अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे PRINT, प्रिंट स्मॉल लेटर के अंदर, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ स्कोर को, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी बच्चों, आउटपुट क्या आएगी मेरे पास 15। कैसे 15, बिकॉज इस स्कोर के अंदर मेरे पास वैल्यू 10 थी और मैंने उसमें 5 ऐड कर दिया तो मेरी आउटपुट आ गई 15। अब अगर मैं इसको 50 कर देंगे तो आउटपुट आएगी हमारी 65, ठीक है। तो इस तरह आप किसी वेरिएबल के को दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आज हमने चीजें देखी, और कौन कौन सी चीज देखी हमने, यस। अब हमने ये देखना है कि ये जो स्कोर है ये किस डाटा टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इज इक्वल टू टाइप, और टाइप के अंदर हम इस स्कोर को लगा देते हैं, ये स्कोर। ये क्या बताएगा मुझे, ये मुझे ये बताएगा कि ये जो स्कोर का वेरिएबल है ये किस टाइप का है, बताएगा। आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया तो यस कर दें मैसेज के अंदर, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो। ओके फातूर, यस, ओके यस, ओके यहाँ तक ठीक है। हाफिज कमर सलीम, ठीक है। निम्रा फातूर आसिम, ठीक है। ओके, आप लोगों का ये आ रहा होगा। मेरे पास इस वक्त ये स्टिल रनिंग में है, तो ये नेट का भी इशू हो सकता है। और ये अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाए, ये देखें नेट इसने दे दिया। सो मेरे स्कोर किस टाइप का है, मेरा स्कोर इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और यही हमने अभी तक डिस्कस किया था। अच्छा, और हमने डिस्कशन की थी किसके ऊपर, इनपुट टाइप के ऊपर। हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, नेम इज इक्वल, यूजर से हम एक वैल्यू, ऑब्वियसली हमारा स्टार्ट है तो हमें ये बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी। तो हम करेंगे इनपुट व्हाट इज योर नेम, ठीक। ये जब हम स्टेटमेंट देंगे, ये क्वेश्चन मार्क आपकी मर्जी है आप दें या ना दें, इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, आप उर्दू में लिख दें, ये इवन चल जाएगा।
लेकिन ये आपसे क्या मांगेगा, ये देखें जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, अब आई थिंक सो ये नेट का इशू है तो थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा। होप सो आपके पास ठीक चल रहा होगा। लेकिन ये जब चलेगा तो ये मेरे से पूछेगा व्हाट इज योर नेम, और जो हम वैल्यू इसमें एंटर करेंगे वो किस में चली जाएगी वैल्यू, वो नेम वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। इसको साथ साथ करते जाएं आप लोगों को चल गए। आप लोगों को चल गए। ओके, मेरे से ये पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, हम लिखेंगे, मैं अपना नाम एंटर कर रहा हूँ। सो ये मेथड क्या कहलाता है, दिस इज सेम एज जैसे हम सी या सी प्लस प्लस के अंदर स्कैनफ यूज करते हैं या सी इन यूज करते हैं ताकि हम यूजर से वैल्यू ले सकें। तो इस वक्त हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। सो जब हम ये लाइन लिखेंगे, मेरे से इसने वैल्यू मेरा नाम पूछा, मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देखिए इसने मुझे आउटपुट दे दी व्हाट इज योर नेम। जो मैंने वैल्यू एंटर की उसने यहाँ पे आउटपुट दे दी दैट योर नेम इज जुबैरवान। ठीक है, इनपुट लेना आ गई यूजर से, आप लोगों ने ले लिए बच्चों। चनिम्रा यस, ओके, राना जुल्करनैन ठीक है। ये क्योंकि बेसिक है, इसने जितने हमारे आने वाले लेक्चर है उन सब के अंदर इसने यूज होना है। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो दैट हाउ वी कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। बाकी जिन जिन लोगों ने यहाँ तक कर लिया वो यस कर दें ताकि मुझे आइडिया रहे कि मेरे साथ साथ कौन कौन है। जैनब बीबी ने कर लिया, गुड। आसिम ने कर लिया, गुड गुड। ओके ओके, निमरा, फातू, राना जुल्करनैन, आसिम, फातूर, ओके गुड। ठीक है, हमजा में आपने भी कर लिए, गुड। ठीक है, आगे चलें। ये हमजा जो है ये हमारे मेरे ख्याल में सबसे छोटे स्टूडेंट हैं, ही इज इन 8th क्लास। ओके, उसके बाद अब हम एक जो हमारे पास कंफ्यूजन थी हम उसको क्लियर करते हैं। एज इज इक्वल टू 21, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है। एज इज इक्वल टू 21 और हम कराते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम लगाते हैं डबल कोटेशन। और यहाँ पे काफी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, आसिम का भी क्वेश्चन था, एज, और इनको कंफ्यूजन थी कि ये डॉट क्यों लगाना है। तो हम इस डॉट को थोड़ी देर बाद हम हटा के भी देखेंगे। और हमने इसको करना है प्लस, और यहाँ पे कर देते हैं एज। ठीक है, ये वाला वेरिएबल। सो ये देखिए मेरी प्रिंट आउट क्या होगी, क्या इशू आ रहा है बच्चों। ये जो हमारे पास हमने किया था कि इसको हमने STINT इंट, और हमारे पास वेरिएबल क्या है एज, और यहाँ पे अगर हम कर दें इज इक्वल टू एज 2, अब प्रिंट आउट हो जाएगा बच्चों। अभी भी नहीं हुआ, क्यों भला, क्या एरर आ रहा है। बच्चों इस एरर के ऊपर हमने काफी सारी डिस्कशन की है कि ये एरर क्यों आ रहा है, कौन बताएगा। मैसेज में ये हमारा कौन सा एरर है, ये हमारे पास है टाइप एरर। टाइप एरर में किस तरह का एरर होता है, अब हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा, क्या एरर है बच्चों, मैसेज के अंदर बताएं। बोथ, ये टाइप एरर है, यस। इंट प्लस स्ट्रिंग है इसलिए एरर है, ओके। डाटा टाइप चेंज है, डाटा टाइप एरर है, बोथ सेम होने चाहिए। किस किस ने ये एरर रिमूव कर ली है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है।
तो अगर हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कर दें str, अब चल जाएगा? यस, अब चल गया। तो ये यहाँ पे हमने काफी सारी डिस्कशन की है कि हमने ये वैल्यू हमारे पास किस में है, इंटीजर टाइप की है, राइट? और ये एज इस वक्त किस टाइप की है, दिस इज इंटीजर टाइप। इसको हमने कन्वर्ट किस में किया, स्ट्रिंग में। क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज नीचे एज हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग की फॉर्म में है और ये हमारे पास इंटीजर फॉर्म में था, तो हमें इन दोनों को सेम करने के लिए हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा। अब हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन था कि ये डबल कोटेशन, आप बच्चों ऐसे कर लें, ये देखें, रन करें, ये देखें। तो आप डबल कॉलन एक दफा लगाएं, 2 दफा लगाएं, प्लस लगाएं, कुछ भी कर दें, आपका कंपाइलर इस पे कभी भी माइंड नहीं करेगा। आप यहाँ पे ये कर दें एज इज इक्वल टू, अब हम इसको रन करते हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, ये आएगी। सो डबल कोटेशन के अंदर आपके पास लिवरेज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ मेरी एज है इज इक्वल टू, ना लगाएं, आप सिंपल ये कर दें, ये देखिए यहाँ पे लिखो मेरी एज है 22। अब है और 22 इकट्ठे हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा स्पेस। तो स्ट्रिंग के अंदर जब स्पेस आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरी आउटपुट के अंदर भी ये देखें स्पेस आ गई। ठीक है, सो दैट मीन्स के हमारे पास जब हमने स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना होगा इंटीजर के साथ, तो हम उसकी डाटा टाइप चेंज करके दोनों की वैल्यू सेम करवा सकते हैं। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी और ये हमारी आखिरी डिस्कशन थी जो हमने आज अपनी कोडिंग में की। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि हमने वेरिएबल की वैल्यू कैसे आउटपुट करानी है, प्लस हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन की कि हाउ वी कैन ऐड 2 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। एक हमारे पास इंट की है, दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग की है। उन दोनों को प्रिंट आउट करने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज किया। उसके बाद अगर हमने इस वेरिएबल की डाटा टाइप को फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह टाइप लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे स्कोर के अंदर वैल्यू क्या है। प्लस अगर हमने यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एज इज इक्वल टू इनपुट, एंड यहाँ पे हम यूजर से पूछते हैं व्हाट इज योर एज। ठीक है, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं क्लास, वेरिएबल नेम नाम रखा, यहाँ पे हम कर देते हैं इनपुट और डबल कोटेशन के अंदर पूछेंगे व्हाट इज योर क्लास। ठीक, और हम एक और कर लेते हैं, अच्छा क्लास का वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन जो हम क्लासेस में आगे 4th वीक में यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसका नाम कर देते हैं स्टैंडर्ड, क्लास अंडरस्कोर स्टैंडर्ड, कि आपकी क्लास का स्टैंडर्ड कौन सा है। और उसके बाद हम एक और वेरिएबल इसमें ले लेते हैं, हम एड्रेस का ले सकते हैं, एड्रेस इज इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे डबल कोटेशन व्हाट इज योर एड्रेस। ठीक, अब हम इसको चलाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यूजर से 4 वैल्यूज लेनी थी और उनको मैंने 4 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना था। अब सबसे पहले ये मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, ये वाली पहली वाली स्ट्रिंग, माय नेम इज जुबैरवान, ये जुबैरवान, मैंने एंटर प्रेस किया। अगला क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, व्हाट इज योर एज, एज इज बेसिकली 30। ओके, व्हाट इज योर class, my class is PhD. Okay, what is your address, it's Parkview. ठीक, तो इसने मेरे से 4 वैल्यूज लेके 4 वेरिएबल्स के अंदर इसने स्टोर करवा दी। अच्छा, अब यहाँ मेरे एरर कौन कौन से हैं ये देखें बच्चों। जो मेरी पहली आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे आ रहा है जुबैरवान, यस परफेक्टली फाइन, मेरा नेम उस सेंटेंस से डिफरेंट है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे व्हाट इज योर एज, एज 30, ये देखें मिक्स हो रहे हैं।
इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि या तो यहाँ पे डबल डॉट डाल दें, या यहाँ पे स्पेस दे दें, या इज इक्वल टू डाल दें, या कुछ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा, ताकि जब आउटपुट आए और यूजर जो वैल्यू इनपुट करे वो दोनों आपस में मिक्स ना हो। एंड देन व्हाट इज योर क्लास? क्लास इज बेसिकली क्लास स्टैंडर्ड। और यहाँ पे भी देखें क्लास और PhD मिक्स हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे स्पेस देनी चाहिए। स्पेस की जगह अगर मैं डबल कॉलन लगा दूं ये भी अच्छा है, स्पेस भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देन व्हाट इज योर एड्रेस? तो ये देखें एड्रेस इट्स पार्क व्यू, दैट मीन्स यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, आई नीड टू ऐड स्पेस, या यहाँ पे डबल कॉलन लगा दूं। अब मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, ये देखें अब ये नखरे करेगा कि इसने दोबारा सर ने चला दिए। चले हम इसका वेट कर लेते हैं, जब ये चलेगा तो ये मेरे से 4 टाइप्स की वैल्यूज इनपुट लेगा। कम ऑन, आप लोगों का यहाँ तक हो गया? इतनी देर में आपसे बात कर लेता हूँ। ओके आसिम, गुड, थैंक यू। फातूर, यस सर, ओके। निम्रा, ओके। बाकी किस किस का हो गया? जैनब का भी हो गया है, गुड, ठीक है। बाकी लोग भी मैसेज में कर दें, मैसेज मैसेज में मैसेज कर दें मैसेज में टेक्स्ट कर दें। ओके, ये स्टिल अभी नखरे में है, ये नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमने एक दफा इसको चला लिए तो टिल देन हम इधर बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, पाइथन एक दिन में नहीं आएगी, ये कंफर्म बात है। आपको डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नया सीखने को मिलेगा। एंड कैन यू इमेजिन कि हमारी 16 क्लासेस हैं, लाइक पूरा महीना हमने पाइथन पढ़नी है। सो यू कैन इमेजिन कि एक मंथ के बाद आप किस लेवल पे होंगे। जिस लेवल पे आज आप हैं ऑब्वियसली इस लेवल पे तो नहीं होंगे। आपके लिए एक पाइथन का जो फुल फ्लैज फील्ड है वो आपके सामने ओपन हो चुकी होगी। उसके बाद पाइथन एक पूरा समंदर है, आप उसकी कोई भी फील्ड सेलेक्ट करके किसी भी फील्ड में निकल जाएंगे। एटलीस्ट आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे पाइथन नहीं आती। तो अगर आप CS के स्टूडेंट हैं, या आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, या आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी चीज में, सो आपकी रिसर्च में सबसे बड़ी जो हर्डल होगी वो होगी पाइथन। मेरे अपने क्लास फेलोज और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो PhD में हैं बट उनको पाइथन नहीं आती, और पाइथन के बगैर PhD नहीं हो सकती। बिकॉज जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी रिजल्ट्स निकालने हैं, सारा कुछ पाइथन के अंदर है। सो जैसे यहाँ पे हमारे हमजा हैं, ही इज इन 8th क्लास, और कुछ ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के शायद 6, 7, 8 सेमेस्टर में भी हैं, और कुछ शायद पास आउट वाले स्टूडेंट भी हैं। सर AI की कोई भी स्किल है इसमें पाइथन है, नॉट C++? अच्छा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ C++ है, लेकिन C++ को इस वक्त पाइथन ने ओवरकम कर लिया है। तो अगर आप रिसर्च की तरफ जाते हैं, और आप ये जो है ना निम्रा सलाउद्दीन, ये है रोबोटिक्स की, BS रोबोटिक्स आपने डिग्री है ना आपकी निम्रा? हाँ आपकी BS रोबोटिक्स की डिग्री है। सो BS रोबोटिक्स के अंदर जो मशीन लेवल की जो लैंग्वेज है, जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर के अंदर है असेंबली लैंग्वेज, सो वहां तक तो ठीक है। लाइक एक रोबोट को चलाना, और ये रोबोट के अंदर तारें फिट करना, उसकी मोटर को चलाना, उसके फैन ऑन करना, उसके ट्रांजिस्टर वगैरह को चेक करना, वो AI है, लेकिन वो AI का एक कंपोनेंट है छोटा सा। AI जो है ना इससे बहुत ऊपर है। AI से मुराद ये है कि जो इस वक्त आप टिकटॉक मेरी क्लास के बाद देखेंगी ना, और जो आपको आपकी फेवरेट वीडियो नजर आएगी टिकटॉक पे, वो भी AI है, ठीक है। सो AI जो है ना वो बहुत बड़ी फील्ड है, मतलब रोबोटिक्स तक नहीं है कि आप रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहां वो AI नहीं है, उससे AI बहुत आगे है। सो आप अपनी उस C+ को भी स्ट्रॉन्ग रखें, बिकॉज आपने वो डिग्री कंप्लीट करनी है। और साथ साथ AI में हो सका कोशिश करूंगा अगली क्लास में मैं AI के ऊपर भी आपको लेक्चर दूं, ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो कि व्हाट इज बेसिकली AI। इसको देखते हैं ये क्या नखरे में है? नहीं, इसने नखरा छोड़ दिया है। व्हाट इज योर नेम? यहाँ पे मैं लिखता हूँ जुबैर अवान, और उसके बाद एज 30,
ये देखिए अब मेरी आउटपुट बड़ी सही आ रही है। क्लास स्टैंडर्ड इज बेसिकली PhD, P H छोटा होता है और D कैपिटल होता है, ओके। एंड देन व्हाट इज योर एड्रेस, पार्क व्यू। ये देख अब मेरी आउटपुट बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। तो दैट मीन्स मुझे इनपुट के अंदर कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी आउटपुट ठीक है। बच्चों आज के लिए इतना ही, और बाकी हमारी डेली क्लास है। कुछ क्लास ग्रुप के अंदर असलान साहब यहाँ पे हैं, वो कुछ शेयरिंग करते रहते हैं, शायद कोई पैसे का फीस वगैरह मांग रहे होते हैं। सो वो भी उनके साथ भी कम्युनिकेट कर लें। और कल हमारी सेम क्लास 7 PM टू 8 PM होगी, और इंशाल्लाह हम इसको पूरे मंथ के अंदर ये बेसिक जो पाइथन है इससे हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट का है, इंटरमीडिएट के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल है उसके ऊपर भी हमने जाना है। सो इसको हम अच्छे से खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे। सो हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल 7:10 पे, बिकॉज नमाज का टाइम होता है बीच में। सो कल क्लास का टाइम होगा 7:10। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू फातुर। What it's related to AI? अच्छा, how it's